हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार और फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, फिक्स 5 बजे हुए हैं और अभी मैं 5 बजे उठ गई थी। उठ के मैं सीधे पहले मैंने मुंह धोया। मैं जो अपनी आँखें ऐसी होती है ना, सुबह उठते हैं तो भारी भारी सी आँखें खुलती नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, सीधे वॉश बेसिन के पास जाती हूँ और बस मुंह पे पानी 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 मारती रहती हूँ जिससे क्या है ना, हमारी नींद उड़ जाती है एकदम। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे पहले अपने लिए हल्का गर्म पानी करने, क्योंकि वैसे मैं गर्मी में बिल्कुल भी नहीं पीती गर्म पानी, लेकिन अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया ना, तो उस मौसम के अनुसार ना हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी में पीने लग जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी वानी पी के और फिर मैं आ गई थी सीधे ऊपर वो करने के लिए, क्योंकि वैसे अभी दिवाली की सफाई से ना बिल्कुल भी ना एक्सरसाइज हो रही थी और ना ही वॉक हो रही थी। तो अभी क्या है ना, मेरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी सफाई। बस अब क्या बचा है, मेरे लेट बाथ और किचन बचा है, और इसके बाद सारी जितनी भी थी ना धोने का काम, कपड़े धोने का, मतलब सारी सफाई हो गई मेरी कंप्लीट। और ये है कि छोटी मोटी सफाई हमारी चलती रहती है। दिवाली आ जाएगी, लेकिन हमारी जो सफाई का जो काम है ना गाइस, वो कभी ख़त्म नहीं होता। बस छोटी मोटी चलती रहेगी धीरे धीरे। तो जैसे मैं कुछ हमारे घर की कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, तो उनकी सफाई धीरे धीरे मैं करती रहती हूँ, चलती रहती है उनकी तो। पर जो मेरी बड़ी बड़ी धुलाई का जितना भी काम था, पूरे घर की धुलाई हो गई और कमरे वमरे सब मेरे धुलाई हो गए थे। तो ये सारा मेरा कंप्लीट हो गया था। हाँ, ये कि मैंने अभी डेकोर का काम और पर्दे वर्दे ऐसा कुछ भी नहीं लगाया था। अभी मैंने कहा आराम से थोड़े से मैं 3-4 दिन बाद लगाऊँ, क्योंकि उससे क्या है ना, थोड़ी सफाई और ज़्यादा अच्छी दिखती है हमारे घर में। जब हम जो डेकोर का काम और पर्दे का काम, मैं ये एक साथ एक ही दिन में अच्छे से मैं सारा काम करूँगी। इसलिए मैंने अभी नहीं किया था, सारे डेकोर के सामान साफ़ करके मैंने पैक करके रख रखे हैं। मैं उसी टाइम पे करूँगी जब मैं 2-3 दिन बचेंगे, जैसे 2 दिन या 3 दिन दिवाली के बचेंगे ना, उसी दिन मैं करूँगी। तो उससे ना बहुत अच्छा, मतलब एकदम घर में अच्छा लुक और एकदम क्लीनिंग्स दिखे, क्योंकि अभी हम छोटी मोटी सफाई हमारी चलती रहती है, तो सब चीज़ें फिर गंदे गंदे लगने लग जाते हैं। इसलिए मैं ना उसी दिन करती हूँ, जिससे थोड़ा-सा और ज़्यादा अच्छा दिखता है, फिर हमारा घर से एकदम साफ़-सुथरा। या अभी हम वो पब्लिक भी जब धुलाई करती है ना, सफाई का काम, तो धूल-मिट्टी आती है थोड़ी घर में इधर-उधर से। इसलिए मैं ना अभी ना ये काम पर्दों का और डेकोर का काम मैं थोड़ा-सा लेट ही करूँगी, अभी नहीं करूँगी। पूरी एकदम कंप्लीट हो जाएगी और दिवाली के 2 या 3 दिन बच जाएँगे ना, जब मैं ये काम करूँगी। तो मैंने नहीं किया था, विशेष सफाई का काम पूरा हो गया था। जो 2 चीज़ मेरी बची, वो मैं अभी 1 आध दिन में कर दूँगी। किचन और लेट बाथ, यही मेरे बाकी है, तो इनको भी मुझे करना है। तो किचन का भी ये है कि मेरा थोड़े से मतलब के 2-3 दिन बाद आराम से करेंगे, तो ये भी थोड़ी सफाई से रहेगी, क्योंकि हम सब्ज़ी-वब्ज़ी बनाते हैं तो दीवारें वापस ऑयली जैसी हो जाती है ना, इसलिए मैं अभी नहीं कर रही। और सारा मैं ये हो गया था मेरा, बच्चों का मैंने लंच बना दिया। लंच बना के और फिर चाय-वाय पी के और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। नव्या को रेडी करना है मुझे। अभी तो क्या है ना, मेरा मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, कम से कम 1 घंटा आध घंटा तो मेरे नव्या को संभालने में लग जाता है। इसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे निकल जाता है ना, पता नहीं चलता। और इसके बीच थोड़ा काम में फिर वो हो जाता है ना टाइम का थोड़ा सा, वो कि भाई लेट हो जाते हैं थोड़े से बच्चों के, तो बच्चों के चक्कर में ही थोड़ा लेट होते हैं। जैसे हम अकेले फ्री होते हैं ना, तो हमारा बहुत जल्दी फटाफट से काम हो जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर नहीं रहता ना थोड़ा टेंशन। लेकिन अभी नव्या छोटी है, तो खुद सारा काम मुझे करना पड़ता है इसका, खुद से दूध पिलाना भी, कुछ भी जो भी होता है, जो नहाना धुलाना जो भी है, तो 1 घंटा लग जाता है। जब ये स्कूल जाती है ना, उसके बाद ही फिर मैं सारे काम में लगती हूँ। इसके स्कूल का टाइम नहीं होता तब तक जितना मैं काम हो पाता ना मेरा, वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, निपटाती हूँ। लेकिन जैसे फिर इसको उठाने का टाइम हो जाता है ना, उसके बाद तो फिर इसको सारा करने में, इसके में ही टाइम पूरा निकल जाता है मेरा, जब तक ये स्कूल नहीं जाती। और ये स्कूल जाती है 8:15 बजे तक, 8:15 बजे तक ही इसको मैं रेडी करके फ्री कर देती हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने हस्बैंड जी सब का नाश्ता किया, लंच वंच बनाया। तो बीच में जैसे बीच में क्या होता है, फिर पहले लव जाता है, फिर उसका लंच करना, उसके फ्रूट्स काटना, ये सारा मैं करती हूँ।
फिर उसके बाद नव्या जाती है, नव्या का करती हूँ। फिर हस्बैंड जी जाते हैं तो हस्बैंड जी ऑफिस जाते हैं तो फिर उनके लिए फिर लंच बनाती हूँ। फिर उनके जाने के बाद ही मेरा और बाकी का काम कंप्लीट होता है। जैसे छुट्टी के दिन तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ इनके उठने से पहले, लेकिन धीरे 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 जब इनका ये सब चले जाते हैं ना उसके बाद ही फिर मेरा कंप्लीट काम हो पाता है। झाड़ू झाड़ू का काम वैसे झाड़ू में पहले ही लगा देती हूँ, जब जब बीच बीच मुझे इनके ये यहीं रहते ना उस बीच में जब टाइम होता है ना तो मैं झाड़ू तो लगा देती हूँ। लेकिन पोछा का काम मेरा हमेशा इन सब के जाने के बाद ही होता है। तो मेरा हस्बैंड जी सब चले गए थे और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पोछा देने के लिए। पोछा ओछा लगाया और उसके बाद में ना फिर मैं नहा धो के और अब मैं यहाँ पे कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि अभी इतनी सर्दी भी नहीं आई थी। तो कपड़े तो मैं डेली जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं ना बच्चों के हमारे, तो सारे मैं खुद से ही धोती हूँ। अभी मशीन तो ये कि मैं बहुत कम चलाती हूँ। जैसे अभी दिवाली का टाइम है, सफाई है, तो नहीं धो पाती ना मैं कभी कभी, तो जैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मैं मशीन चला लेती हूँ। तो आज मेरे पास टाइम भी था तो मैंने सारे स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सारे मैंने खुद हाथ से ही धो डाली थी यहाँ पे। तो ये सारे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। धूप भी अभी बहुत अच्छी हो रही थी तो कपड़े वैसे जल्दी सूख जाएंगे। तो उसके बाद में सारा करके उधर का पूरा काम मेरा पूरा हो गया था। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे अपना थोड़ा सा वो स्किन केयर करना। और अभी सर्दी में तो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरा गर्मी में तो बॉडी लोशन बहुत कम लगाती हूँ मैं पता नहीं क्यों मुझे चिकना चिकना चिपचिपा हो जाता है ना, तो पसंद नहीं आता। इसलिए गर्मी में मैं वैसे कम ही लगाती हूँ बॉडी लोशन वगैरह। ऐसे ही स्किन मतलब एकदम अच्छी रहती है। और तो और अब पर अभी सर्दी आ गई ना, सर्दी में बहुत ड्राई रहती है और अभी पानी का काम भी ज़्यादा हो रखा है। तो बॉडी लोशन लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा रूखा रूखा हो जाता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सर्दी में तो ये कि 2 से 3 बार हो ही जाता है बॉडी लोशन लगाना। इधर उधर से आए बॉडी लोशन ले लिया, जब हाथ पे रूखे रूखे लगे फिर लगा लो, ये रहता है बस। तो यहाँ पे नहा धो के सारा करके स्किन केयर का काम भी मेरा, और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि आज ना मॉर्निंग में मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू गोभी की। तो वो क्या बिल्कुल मैं ऐसे सूखी सब्ज़ी बनाते हैं ना तो थोड़ी कम भी हो जाती है, बिल्कुल कम रह जाती है। तो बच्चों के हस्बैंड जी के तो हो गई थी, उनको तो मैंने खिला पिला दिया था, उनके हो गई थी सब्ज़ी, लेकिन मैं अकेली रह गई थी। फिर बच्चे भी दिन में आएंगे तो लाओ, तो फिर मैंने सोचा अभी कुछ बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने ना टमाटर और हरी मिर्ची होती है ना, टमाटर हरी मिर्ची की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है गाइस। कभी टमे ओनली बहुत सारी हरी मिर्ची और टमाटर की सब्ज़ी बनाओगे ना, बहुत टेस्टी लगती है। ये कि मेरे यहाँ पे मिर्ची थोड़ा बच्चे भी कम खाते हैं तो मैंने हरी मिर्ची कम डाली थी टमाटर के साथ। लेकिन आप टमाटर के साथ हरी मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डालोगे फिर उसमें ज़्यादा कुछ मसाला डलता ही नहीं है। इसमें थोड़ा सा प्याज मैंने डाला है, क्योंकि प्याज के कारण थोड़ा तीखा कम हो जाता है उसका, इसलिए मैंने प्याज भी डाल दिया था। लेकिन मुझे टमाटर हरी मिर्ची की वजह से बहुत ही याद आ रही थी खाने की। तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। मैं अकेली भी रह गई थी, सब्ज़ी ख़त्म हो रखी थी, सूखी सब्ज़ी जो बनाई थी वो फिनिश हो गई थी बच्चों में हस्बैंड के लंच में। तो इसलिए मैंने सोचा अब बना लेते हैं अपने लिए, थोड़ी सी टमाटर मिर्ची बना लेते हैं, आज अकेले हैं। क्योंकि सब जैसे कम ही खाते हैं बच्चे और हस्बैंड जी टमाटर मिर्ची, फिर मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं बना लेती हूँ। तो आज अभी मैंने बना ली थी और इसलिए मैं बनाने लगी। फिर मैंने खाना वाना खाया और साथ में मैंने दही लिया था, क्योंकि मिर्ची ये जो सब्ज़ी होती है ना थोड़ी दही के साथ भी अच्छी लगती है। तो मैंने दही ले लिया था और रोटी खाई थी। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद में और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे अपने ड्रेसिंग की क्लीनिंग करने। तो ड्रेसिंग मैंने वैसे साफ़ कर दी थी, पोछा पोछी का काम पूरा हो गया था मेरा। लेकिन ज्वेलरी मैंने अलग से रख दी, मैंने कहा चलो बाद में करेंगे इसको। तो अभी मैं ज्वेलरी को ही यहाँ पे देख संभाल रही थी। तो मैं ज्वेलरी कैसे रखती हूँ मैं भी ये भी आपको बता रही हूँ। यानी छोटे-छोटे प्लास्टिक जो पॉलीथीन होती है ना, बैग, तो ये छोटे-छोटे वही हैं। जैसे इनमें हम कुछ भी ऐसे खाने की कुछ जैसे मंदिरों में भी कई जगह प्रसादों में प्रसाद इनमें रख के बाँटते हैं। तो वो यार इनमें मतलब पैक हो जाते हैं ना, ऊपर से चिपक जाते हैं। तो वो वाले छोटे-छोटे बैग हैं, तो इनमें ना मैं हर एक ज्वेलरी को अलग-अलग रख देती हूँ। तो इससे ये ना उलझती भी नहीं है, इनके डायमंड वगैरह सब नग वगैरह जो अच्छे भी रहते हैं, कलर वलर भी अच्छा फेड नहीं होता, अच्छा रहता है। तो इस तरह मैं ना अपनी ज्वेलरी को एक-एक चीज़ को पूरे को रखती हूँ। तो इससे क्या है ना, हम जो भी पहनते हैं वो जल्दी से हमको मिल भी जाता है और निकाल भी लेते हैं। और इसे जब हम एक साथ ही रख देते हैं ना गुच्छे के गुच्छे, तो फिर वो उलझ भी जाती है और कोई चीज़ टूट भी जाती है।
तो मैं ना सारे इसी इन्हीं बैगों में रखती हूँ। बहुत मतलब ज़्यादा महंगे भी नहीं है, मैं सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। वैसे मुझे पता नहीं, हस्बैंड जी लाए थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 रुपए के मिल जाते हैं। ये काफ़ी बैग आते हैं इनमें बहुत सारे, तो आप बहुत सारी ज्वेलरी रख सकते हो छोटी छोटी। हाँ, ये जो ज़्यादा ही बड़ा होगा ना वो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे हमारी इयररिंग वगैरह, कुछ छोटे से नेकलेस वगैरह होते हैं ना, तो वो हम इनमें अच्छे से पैक करके रख सकते हैं, और फिर अलग से बॉक्स में। तो ना इससे बिल्कुल सेफ रहती है अपनी ज्वेलरी, और ना उलझती है ना ख़राब होती है। कलर वलर सब में चमक बहुत अच्छी रहती है, इसलिए मैं हमेशा इन्हीं बैगों में अपनी ज्वेलरी को रखती हूँ। वैसे मेरे पास ना ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है, जितनी है ये, और ये एक ज्वेलरी जो ना मैंने मीशो से मंगाई थी, जो गोल्ड टाइप में थी ना, वो मैंने ना मीशो से मंगाई थी। मीशो से मैं बहुत अच्छी आई थी ज्वेलरी। तो एक वो चोकर सा जो गले का था बड़ा सा, वो भी मैंने मीशो से मंगाया था, मतलब अच्छा, काफ़ी अच्छा आया था। तो ये सब मैंने मीशो से मंगाए थे 700 में। तो वैसे ज्वेलरी बहुत अच्छा आई थी, कमर की भी है, उसके साथ में कमरबंद जो होती है ना हमारी, वो भी है। तो बिल्कुल गोल्ड जैसी है, तो ये मैंने मंगा लिया था, लेकिन वो क्या है ना, पहन नहीं पाती इतना मैं। बिल्कुल मैं शादी पार्टी में ही, या शादी जो खुद का प्रोग्राम होता है ना, उन्हीं में ही मैं ज़्यादा पहनती हूँ। ऐसे में छोटे मोटे प्रोग्रामों में नहीं पहनती, या फिर अपने घर के कुछ फंक्शन हो या फिर फेस्टिवल पे ही पहनते हैं। वैसे सब ऐसे ही पहनते हैं, तो बहुत कम पहनना होता है मेरा तो। वैसे मैं ज़्यादातर गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ना गोल्ड की ज्वेलरी ही ज़्यादा अच्छी लगती है पहनने में। तो जो मेरे पास है ना, मैं बस वही पहनती हूँ, चाहे फिर वो कुछ भी हो, छोटा-सा क्यों हो, पर गोल्ड का ही अच्छा लगता है। वैसे हस्बैंड जी तो बहुत मना करते हैं, जैसे मैं ये पहन लेती हूँ ना आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी, बहुत मना करते हैं कि ये वाली चीज़ें मत पहना कर, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे। जितना भी है ना गोल्ड तेरे पास, उस वही पहन लिया कर, ज़्यादा कुछ भी मत पहना कर। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बहुत कम पहनती हूँ, ये कि शादी पार्टी में पहन लेती हूँ, वैसे ज़्यादा नहीं पहनती मैं कुछ भी। तो यहाँ पे फिर ना ये मेरा ज्वेलरी का काम पूरा हो गया था, मैंने पैकिंग कर दी थी अच्छे से, और उसके बाद मैंने आपको लहंगा भी दिखाया था। तो मेरा जो लहंगा है ना, वो मैंने साड़ी से बनवाया था, मतलब बहुत अच्छा बना था। मेरी जो साड़ी थी ना, इसको मैंने बहुत कम पहनी थी, तो मैंने इसका एक ना, मतलब ये जो कलर है ना, ये भी मुझे बहुत पसंद है, जो मैंने ना इसका लहंगा बनवा लिया। अब इस पे ना बस मुझे जो रानी कलर होता है ना, वही मुझे इस पे ओढ़नी लानी है। रानी कलर की ओढ़नी इस पे बहुत प्यारी लगेगी, पर बस पता है मैं इतनी बार बाज़ार जाके आ गई, लेकिन मुझे ना रानी कलर की ओढ़नी मिल ही नहीं रही, मैं बहुत परेशान हो गई। लेकिन अब देख, मैं जयपुर के भी बोला, मेरी एक फ्रेंड है, उससे बोला था मैंने कि जयपुर ट्राई करती है एक बार, क्योंकि जयपुर में बहुत अच्छी मिल जाती है ओढ़नी। तो देखते हैं मिलती है क्या होता है। तो अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ। ब्लाउज मैंने इसका बनवा लिया, सेम कलर का ब्लाउज बनवाया है मैंने इसका। तो ये मैंने लहंगा जो है टेलर से बनवाया था। वैसे में बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो अभी दिवाली पे यही मैं पहनूँगी। और उसके बाद मैंने ये शाम का टाइम है, सुबह से शाम तक का फुल डे रूटीन है। तो मेरा दिन भर का काम था, उसमें मैंने अलमारियाँ, काँच की अलमारियाँ भी मैंने साफ़ कर ली, क्योंकि काँच की अलमारियाँ ना, फिर ये जैसे मेरा डेकोर का काम रहेगा ना, तो फटाफट से जल्दी हो जाएगा, इसलिए आज मैंने कोई काम नहीं किया था पानी का या फिर सफाई का। वैसे सफाई का हो ही गया था, तो मेरा किचन बचा था, तो मैंने कहा चलो किचन रहने देते हैं। आज छोटे मोटे बड़े जितने भी काम है, कांच साफ करना, ये सारे कर लेते हैं। तो वो सारे मैंने कर लिए, कांच भी आज मैंने अच्छे से साफ कर दिया। और उसके बाद में ना बस मेरा उसमें जो भी डेकोर के सामान है ना, वो रखना ही होगा। वो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, मुझे टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद में ना, फिर मैं शाम का टाइम है, तो मैंने आज ना सब्ज़ी बनाई थी, जो चने की दाल और प्याज़, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है गाइस। चने की दाल को ना, ये कि इस बार मैंने उबाल लिया, तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही उबल गया वो, जिसमें उबालती कम हूँ, वैसे गला देती हूँ ना उसको पानी में। आज गलाया नहीं था, तो सोचा एक बार कुकर में ही मैं इसको उबाल लेती हूँ। तो मैंने उसको कुकर में उबाला था, लेकिन प्याज़ और चने की दाल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, हम बच्चों को भी बहुत पसंद है, हस्बैंड जी को भी पसंद है। तो आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो आज प्याज़ और चने की दाल ही बना लेते हैं। तो वो मैंने बना लिया था, और उसके बाद फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी, सब्ज़ी मेरी हो गई थी। वैसे ऐसा कुछ भी उसमें डालती नहीं हूँ, प्याज़ व्याज़ कट करके, प्याज़ तो वैसे भी उसमें मैं लंबे कट कर करके डालती हूँ। तो उसी तरह से मैं बहुत सारे प्याज़ फ्राई किए थे हरी मिर्ची के साथ, और उसके बाद में फिर मैंने टमाटर डाल दिए थे। टमाटर के बाद उसमें जितने भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना, वो सारे मैंने उसमें डाले थे। और जो उबली हुई दाल है ना, फिर उसको मैंने पूरा अच्छे से मसाला पका के फिर डाला था।
और ये आज अभी फ्री रात का ही टाइम है अभी, तो खाना वाना बना के, और बच्चों ने ज़्यादा नहीं खाया था, थोड़ा थोड़ा ही खाया था, क्योंकि आज वो मेले में जा रहे हैं ना, तो कह रहे नहीं हम बाहर ही खाएंगे आज। तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे। आज हमारे यहाँ पे नहीं, दशहरा मेला वैसे बहुत बड़ा होता है कोटा का मेला, तो ये 131वां मेला है। तो यहाँ पे ना आज हम आए थे घूमने के लिए, तो बच्चों ने कहा मम्मा आज आपने सफाई भी नहीं की थी ज़्यादा, तो आज आप थके नहीं होंगे, आज हम मेला चलते हैं। तो मैंने कहा चलो। और भैया भी आ गए थे, भैया भी माधोपुर से आ गए थे कि मेला देखने, इतनी वो तो गाड़ी देखने आए थे, उनको गाड़ी लेनी है जो न्यू थार आई है ना, वही वो लेंगे, तो वो देखने आए थे भैया। तो मैंने कहा चलो अब मेला भी घूम के आते हैं। तो हमने रोक लिया था भैया को कि आज मत जाना, आज मेला घूम के आएंगे। तो वो पहले उन्होंने थार गाड़ी देखी, और उसके बाद में फिर अब सुबह का, तो वैसे वो बोल रहे हैं कि शॉपिंग भी करनी है थोड़ी सी, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं। तो मैंने कहा चलो सुबह रुक जाना, फिर हम शॉपिंग कर लेंगे। तो कल भी मेरी किचन की सफाई तो बिल्कुल नहीं होगी, भैया के साथ शॉपिंग करनी है, तो इसलिए फिर भैया हम सारे मेले में चल गए थे। और यहाँ पे ना एक ये इसको मंदिर लगा बनाया था, मतलब झांकी वाँकी बहुत अच्छे से सजाई थी सारी। राम मंदिर, मतलब राम भगवान की वो जो तस्वीर वहाँ पे जो मूर्ति थी ना, वहाँ अयोध्या में, वहीं यहाँ पे भी वही है, तो लगा रखी इन्होंने। तो ये पूरा इतना अच्छा है ना, पूरा सजाया है इन्होंने झांकी वगैरह। और फिर हम वहाँ से जा, और खाना पीना भी इतना टेस्टी है ना, इसको मंदिर के अंदर ही खा लिया था हमने, बाहर नहीं खाया था, ये बाहर की तरफ वहीं पे एकदम सफाई से, और मतलब सारा खाना टेस्टी, तो हमने वहीं खा लिया था इसको मंदिर के वहीं, कैंटीन वगैरह लगी हुई थी। और उसके बाद में ना फिर हम आ गए थे इधर बच्चों के झूले वूले के लिए, तो हम नव्या को झूला जाया, लवकुन ने झूला, तो बड़े बड़े भीड़ इतनी थी ना कि मैंने झूले वूले की तो कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और उसके बाद में फिर मैं ये पॉट लाई थी, शॉपिंग की थी मैंने थोड़ी सी। तो ये पॉट और ये जो नीचे पॉट और ये फ्लावर दोनों लेके आई थी, 300 के हैं दोनों। तो वैसे मुझे बहुत अच्छा लगे थे ये वाला फ्लावर, तो मैं ये लेके आई थी। और ट्रे लेके आई थी ये वाली, ये थी 150 की दो। तो मैंने कहा चलो लेके चलते हैं, अच्छी भी लग रही थी एकदम चीनी की, सुंदर लगी थी मुझे, तो मैं लेके आ गई। और ये बाउल है जिसमें हम जैसे चटनी सॉस इस तरह रख सकते हैं, एक साथ है वो, तो वो भी मुझे अच्छी लगी थी, तो मैं वो भी लेके आ गई थी। तो मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी मैंने मेले में, मैं ज़्यादा नहीं करती थी। और ये इसको मंदिर से लेके आई थी राधे राधे का, ये मैंने कहा चलो लगाएंगे घर में, अच्छा लगता है, तो मैं लेके आ गई थी। इस तरह से तो फ्रेंड्स सारा मतलब मेला घूमने में और बच्चों को झूला झुलाया, ये सारी शॉपिंग में हमें फिक्स 1 बज गए थे, और 1 बजे तक हम घर पहुंचे थे। और तो आज का वीडियो, आज की बातें यहीं ख़त्म होती है, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।